स्टूडेंट्स, जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने आप सभी लोगों से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था कि मेटल्स किस प्रकार से पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं और किस प्रकार से अपने पड़ोसी जो नज़दीकी जो नेगेटिव आयंस है उसको ढूंढकर उससे रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इस क्रम में मैंने आपसे बताया था कि आपको मैं एक जो पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, तो आज ये वही सेकंड पार्ट है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप यहाँ पर मैं वो फर्स्ट पार्ट लिंक कर रहा हूँ आई बटन पर, वहाँ देखिए, उसको आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेकंड पार्ट उसी का एक क्रम है। तो ये दोनों वीडियो एक ही हैं, लेकिन मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे दोबारा वापस आइएगा। और जो लोग फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं वो सेकंड पार्ट को बिना स्किप किए इसको देखते रहें। और यदि आपको वीडियो पूरा समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और साथ ही इसको लाइक भी कर दिए और शेयर भी कर दिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है ज्ञान प्लानेट चैनल को तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछली सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ये लिखी हुई थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लें। इसमें था प्लेटिनम सबसे कम रिएक्शन करने वाला जो मेटल है, और सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला पोटेशियम, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उस प्रकार से इनकी मेटल की जो रिएक्टिविटी है बढ़ती जाती है, रिएक्शन करने की क्षमता बढ़ती जाती है। अर्थात ये जो मेटल है ये इस वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मेटल इस वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्रोमियम Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप कुछ भी देख सकते हैं। अगर आप कहें Au या गोल्ड जिंक से कम रिएक्टिव है, Au पहले पड़ जाता है, अर्थात ये सब कम वाले हैं, कम से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है पोटेशियम। तो आज मैं इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड जो है आपके लिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं। तो जिसमें पहली प्रॉपर्टीज है, नॉर्मली आपको क्या देखना होता है कि कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, तो आपको फिर वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको रिएक्शन भी रटनी पड़ती है। आज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एग्जाम्पल्स के बाद उन मेटल का स्टेटमेंट, उन रिएक्शन का स्टेटमेंट आप खुद तैयार कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपने देखा मैंने सोडियम मेटल ली। सोडियम क्या है? एक मेटल है। अब ये 4 मैंने क्यों लिखा है? ये सिंपल एक बैलेंस करने के लिए लिखा है, ठीक है ना। बैलेंसिंग टेक्निक्स आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी तो बता दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना लूंगा। तो मैंने एक सोडियम मेटल ली है। जब वो सोडियम मेटल एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ठीक है, तो क्या बनाती है? अपना एक ऑक्साइड बना लेती है, यानी कि सोडियम का ही एक ऑक्साइड बना लेती है। अभी रिएक्शन होती कैसे होगी? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सोडियम किस प्रकार से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और वो कैसे फिर ऐसे चला जाता है ऑक्सीजन के पास। अब देखिए, आपसे बोला गया कि भैया सोडियम का ऑक्साइड बनाना है, कैसे बनने का? तो आप सबसे पहले देख लिए कि सोडियम का होगा 11। सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब निकालेंगे तो 2 8 1 निकलता है। और ऑक्सीजन के पास कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, तो होगा 2 6। अब देखिए, सोडियम की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सोडियम क्या कह रहा है कि भैया मैं तो 2 और 8 में ही स्टेबल हूं। एक जो है इलेक्ट्रॉन हमारे लिए दिक्कत कर रहा है, ये अनस्टेबल है। आप मुझे या तो 8 बना दीजिए। 8 आप कैसे बना सकते हैं? या तो आप खुद निकल जाइए या आप अपने लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आइए। अब आप ये बताइए कि इस एक को 7 अपने इलेक्ट्रॉन को ही दे देगा? नहीं दे देगा। क्यों? अगर एक के पास 1 रुपया कम है लखपति होने के लिए, तो 1 रुपया तो कोई दे सकता है, लेकिन कोई कहे कि मेरे पास जो है 1 ही रुपया है, मुझे आप 9 लाख आप मुझे 99,999 रुपए दे दिए, तो कोई नहीं अपने दे देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये अपना एक हटा देता है, सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा। अब वो बन जाएगा एक पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव हो गया। अच्छा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन हटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ढूंढेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कह रहा है कि भैया मेरे पास 6 हैं, मुझे तो 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 बनने के लिए मुझे 2 चाहिए, मेरे पास 2 जगह है, आप मुझे 1 दे रहे हैं अकेले, तो मेरे पास तो 7 ही तो हो पाएंगे अकेले। तो सोडियम कहता है अच्छा तो ठीक है, हम अपना एक और भाई बुला लेते हैं, तो वो आपको एक और दे देगा। तो 2 8 1, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पहुंच जाएंगे?
इसके पास पहुंच जाएंगे तो 2 Na मिलकर ऑक्सीजन को संतुष्ट कर पा रहे हैं, सैचुरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये भी आराम से, इनको भी जगह मिल जाएगी अपनी कहीं बैठने के लिए। तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लगे एक ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी, 2 की जरूरत थी, लेकिन सोडियम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था, तो एक और सोडियम मिलकर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस प्रकार से Na2O बन गया, अर्थात सोडियम का ही एक ऑक्साइड बन गया। तो जब भी सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो सोडियम ऑक्साइड बना देती है। अब आप कोई भी मेटल देख सकते हैं, मैग्नीशियम इसकी जगह ले लिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, तो कैसे लिखेंगे, 2 8 2। अब देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे के पास जाएंगे, अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करनी होगी तो ऑक्सीजन तो 2 ले सकता है आराम से, तो एक ही जो Mg वाला है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो एक ही Mg ऑक्सीजन के एक ही एटम से जुड़कर MgO बना लेते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर Mg2O नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वो 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ बैठ गए जाकर, तो प्रॉब्लम भी नहीं कोई हुई। यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत थी लेकिन सोडियम 1 ही दे पा रहा था। यहाँ पर तो ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, मैग्नीशियम ने 2 दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो यहाँ इसने क्या किया था कि भैया ठीक है एक और हम सोडियम एटम बुला लेंगे तो वो अपना दे देगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती। अब देख लीजिए ये भी मेटल, ये भी मेटल, तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है तो उसी का ऑक्साइड बन जाता है। तो इसको आप एक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट चेंजेस इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है ना। या इसको हिंदी मीडियम में आप लिखेंगे, जब भी कोई धातु जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया में उस धातु का ऑक्साइड बन जाता है, वो धातु का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। और उसके लिए फिर आप ये एक एग्जांपल दे दीजिएगा। और कैसे एग्जांपल, कैसे आप रिएक्शन का कैसे आप फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले के लिए मैंने आपको ये एक चीज बता दी कैसे बनाते हैं। तो आपका एक स्टेटमेंट आसानी से तैयार हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आप बताइएगा कि मेटल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। दूसरा आप हेडिंग डालिएगा कि इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसी होती है। यहां भी ऐसे होता है, जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, उसका हाइड्राइड बना लेता है, ठीक है ना, सोडियम हाइड्राइड बन जाता है यहां पर। तो वही चीज है, Na कितना दे सकता है, अगर आपको Na और H की अभिक्रिया दिखानी है तो Na कितना दे सकता है, 1 दे सकता है, और हाइड्रोजन भी 1 ही ले सकता है। तो 1 दे सकता है और 1 ले सकता है, तो 2 के दोनों NaH बन जाते हैं, ना Na2H ना NaH2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये अपना हाइड्राइड बना लेता है इसके साथ। जब भी कोई भी मेटल है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है सोडियम, आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं। कोई भी मेटल जब वाटर H2O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, NaOH बना लेता है। इस केस में NaOH, किसी केस में MgOH का होल ट्वाइस बना रहा होगा, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम का AlOH का होल थ्राइस बन रहा होगा, क्योंकि OH के पास जो होता है सिंगल माइनस होता है, आयन होता है। तो क्या बन जाएगा, एक ये बेसिक प्रॉपर्टी वाला बन गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, जो कि गैस है इसको हम लोग ऊपर के एरो से दिखाते हैं। और इस अभिक्रिया में जब सोडियम को पानी में डाला जाता है ना, तो बहुत ही तेज हीट जनरेट होती है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन होती है, एक तरह से ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, धाड़ से चटचटाने की आवाज आती है। तो कोई भी बहुत ही हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है, जब वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हीट के साथ होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप, ये तो जैसे सोडियम पोटेशियम है, हाईली रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं तो एकदम एक्सप्लोजन का रिएक्शन हो जाएगी। और कोई भी जैसे ये जिंक है, क्रोमियम है, Fe, ये बहुत धीमे धीमे रिएक्शन करेंगे। अब जैसे लोहा है, लोहा अगर पानी के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ मिल जाता है, तो क्या लोहे में रस्ट लग जाती है। रस्टिंग कोई एकदम से तो नहीं होती है, 1 सेकंड में रस्ट लग गया, जंग लग गया। जंग का रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.X H2, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2H2 हो सकता है, 10H2O हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रस्ट का फॉर्मूला, अर्थात लोहे में जब पानी ऐड हो जाता है नमी में, ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीडाइज हो गया लोहा, और नमी को सोख कर उसमें रस्ट लग गई, तो वो एकदम से तो नहीं होता, लोहा काफी समय लेता है इस रिएक्शन करने के लिए। क्यों समय लेता है, क्योंकि लोहा कम रिएक्टिव है, इसीलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता दी। इस सीरीज को देखकर आप रिएक्शन का टाइम बता सकते हैं कि इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा।
यहाँ तक जो है काफ़ी अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे जैसे पीछे आप बढ़ते जाओगे यहाँ पर आकर आपका रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ पर सिल्वर में भी थोड़ा रिएक्शन कम हो जाएगा, एयू में तो बहुत ही कम हो जाएगा, और प्लेटिनम में भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारे फिर नॉन रिएक्टिव कैटेगरी में आते रहते हैं। अच्छा, जो अगला क्या होता है, फोर्थ जो कैटेगरी है, उसमें कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके दिखाइएगा। तो अब यहाँ पर देखिए NaHCl के साथ क्रिया करता है, कैसे, Na और Cl बन गया, NaCl, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये चीजें फंक्शन कर रही हैं। अच्छा, एक और मुझे आपको चीज बतानी है कि अब ये जो नॉन रिएक्टिव चीजें हैं ये किस हालत में रिएक्ट करते हैं। एक मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों में से कई बहनें या कई लोग, कई जो हमारे दोस्त हैं, साथी लोग हैं, कभी सोना देखा होगा। सोने को कुछ काफ़ी समय, लंबे समय तक पहनने के बाद सोने की चमक चली जाती है, शाइन जो होती है उस मेटल की चली जाती है। तो अब उस शाइन को वापस लाना है तो कैसे लाते हैं। आप नॉर्मली जाते हैं सोनार की दुकान पर, सोनार के पास जाते हैं, उससे आप बोलते हैं कि भैया सोने को साफ कर दो। तो वो क्या करता है, आप सोने को साफ करने के लिए क्या डालते होंगे, सर्फ डालकर, साबुन से धुलकर करते, तो वो तो जो सोने की जो ऊपर गंदगी है उसको साफ कर देगा, लेकिन सोने की चमक वापस नहीं ला सकता। सोने की चमक वापस लाने के लिए क्या करना होगा, सोने की जो ऊपरी परत है, सोने वाली ही जो परत है, उसको हमको कोरोड करना होगा, उसका क्षय करना होगा, उसको हटाना होगा। अब हटाने के लिए दो चीज कर सकते हैं, या तो उस अंगूठी को काट दीजिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा घिस दीजिए, या तो वो हो सकता है, या तो फिर आप केमिस्ट्री का सहारा लीजिए उस सोने को कोरोड कराने के लिए। तो जब आप उसको लेकर जाते हैं दुकान पर, नॉर्मली आप काटेंगे तो नहीं अपने सोने को, आप उसको दुकान पर ले गए। अब दुकानदार ने उसमें क्या किया, उसने कहा आपको भाई 1-2 दिन का हमें समय देना पड़ेगा, या थोड़ी देर का समय देना, तब तक अपना मार्केटिंग कर लीजिए। खैर, वो क्या कर रहा होगा, वो एक पानी लेता है। कौन सा वाला पानी लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। तो ये वाला वाटर लिया था। अब ये होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो आपसे समझ में नहीं आने वाला है, बहुत बार आ चुका है। एक्वा रेजिया क्या है, देखिए एक्वा रेजिया होता क्या है कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया। अब ये कितने पार्ट का मिक्सचर होता है, HNO3 आप ले लीजिए 1 पार्ट, और HCl ले लीजिए आप 3 पार्ट, अर्थात 3:1 के मिक्सचर में HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है, उसी मिश्रण को हम लोग एक्वा रेजिया बोल देते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, हमको केवल इतना याद रखना है कि HCl और HNO3 होता है, ठीक है। अब HCl छोटी स्पेलिंग है, देख लीजिए, छोटी सी लग रही है, HNO3 बड़ा लग रहा है। तो जो छोटा होगा उसमें बड़ा पार्ट डालेंगे, 3 पार्ट, यानी कि छोटे का ज्यादा पार्ट लेंगे और बड़े का कम पार्ट लेंगे। अर्थात अगर आपने 1 लीटर HNO3 लिया है तो आपको 3 लीटर HCl लेना पड़ेगा। आपने 10 लीटर HNO3 लिया है तो आपको 30 लीटर HCl लेना पड़ेगा। मतलब 1 और 3 का अनुपात ही होगा, बड़े वाले का 1 पार्ट लेना है, कम पार्ट लेना है, और छोटे वाले का ज्यादा, अर्थात 3 पार्ट लेना है। तो जो एक्वा रेजिया होता है वो 3:1 के पार्ट में होता है। इसमें कि 3 क्या होता है, HCl होता है, और 1 क्या होता है, HNO3 होता है। अब जब इनको, अच्छा इनको मिलाया ही क्यों जाता है, हमारा पर्पस क्या है, हम इनको मिला के रखें। हम सीधे सीधे उस अंगूठी पर HCl नहीं लगा सकते हैं क्या, हम सीधे सीधे उस अंगूठी पर HNO3 केवल नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों, नॉर्मली ये जो लोग रिएक्शन करने वाले हैं ये चुपचाप बैठते हैं, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, ये नहीं रिएक्शन करेंगे ऐसे, इनको कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी होगी। एक्स्ट्रा चीज कैसे देनी होगी, ये किससे रिएक्ट करेंगे, गोल्ड है, प्लेटिनम, ये रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के सिंगल, यानी कि नवजात जो शिशु क्लोरीन होती है उससे रिएक्ट करेंगे। इस शिशु क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं नवजात, अर्थात नेसेंट
नवजात सीएल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। ये सिंगल एटम ही होता है, ठीक है ना। और ये जितने भी नेसेंट चीजें होती हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। यानी कि नॉर्मल जो नॉन रिएक्टिव जो सब्सटेंस हैं उनको भी रिएक्शन में पार्ट करा सकते हैं। तो ये हमको कहां से मिलेगी, ये जो नेसेंट क्लोरीन है इन दोनों की रिएक्शन के साथ ही मिलेगी। जब इन दोनों पानी को इन दोनों के जो एसिड को साथ में मिलाकर बैठालते हैं तो ये क्या कन्वर्ट करा लेते हैं, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बना लेते हैं। ये होता है NaOCl, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। और साथ ही साथ वाटर बन जाता है थोड़ा सा, और इसके साथ में 2 जो Cl होता है, ये जो Cl हो गया यही हमको चाहिए था। अब हमको नॉर्मली नेसेंट क्लोरीन तो मिल नहीं सकती थी, इसलिए हमको इस एक्वा रेजिया वाले जो एसिड है इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अकेला Cl दे नहीं सकता, अकेला HNO3 तो Cl दे ही नहीं सकता। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। उसको मुझे जरूरत नहीं है, पानी की मुझे जरूरत नहीं। मुझे जरूरत किस चीज की थी, मुझे नेसेंट क्लोराइड की जरूरत थी, नवजात क्लोरीन की जरूरत थी, नेसेंट क्लोराइड। अब इसी नेसेंट क्लोराइड की जब रिएक्शन किससे हो जाती है, गोल्ड से, या जैसे मान लीजिए गोल्ड Au से जब रिएक्शन हुई और नेसेंट क्लोराइड से मिक्सचर हुआ तो क्या बन जाता है, AuCl3, ठीक है ना। यानी कि ये हो गई कोरोजन में आ गई, यहां पर बैलेंस कर दीजिए। अब ये जो AuCl3 की जो परत है, इस सोने को जब हमने इस वाटर में डिप किया था तो इस पर AuCl3 जो हो गया सेपरेट हो गया, फिर इसको निकाल कर उसको पोंछ लिया जाएगा। तो यानी कि ऊपर का जो Au था वो क्लोरीन के साथ मिलकर AuCl3 बना ले गया। इसको हम लोग कपड़े से पोंछकर, हटाकर, धुलकर इसको अलग कर देंगे। तो जो अंदर का जो सोना निकला वो आपका वही सोना होगा, शाइनी वाला। ये सोना ऊपर का क्यों कमजोर हो गया था, क्योंकि वातावरण के प्रभाव से ऊपर की चमक चली आती है, परमानेंट यूज से ऊपर की चमक चली आती है, लेकिन अंदर का सोना तो वही सॉलिड सोना है। तो आपको अंदर वाला सोना ऊपर कैसे लाना था, ऊपर की परत को हल्का सा निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, इस नेसेंट क्लोरीन की सहायता से। ये नेसेंट क्लोरीन कैसे क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, क्या बना लेता है, गोल्ड का क्लोराइड बना लेता है, ठीक है ना, ऑरम क्लोराइड बना लेता है। और ये ऑरम क्लोराइड एक कोरोसिव लेयर होती है, इसको हम लोग पोंछ के निकाल देते हैं एक तरह से। तो ये आपका नेसेंट क्लोराइड कहां से मिला था, ये केवल एक्वा रेजिया वाला वाटर ही दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस प्रकार से जो मेटल का जो रिएक्शन है हम लोग देखते हैं, ये मेटल की रिएक्शन हुई। अब देखिए रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नॉन रिएक्टिव मेटल है वो भी हम लोग इस प्रकार से साफ कर सकते हैं। अब किसी के पास प्लेटिनम की ज्वेलरी हो तो प्लेटिनम की ज्वेलरी के लिए भी उसी को हम एक्वा रेजिया में डुबो देते हैं। तो एक्वा रेजिया के पास नेसेंट क्लोरीन निकालने की जो पावर होती है। तो यहां पर आप जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम को आप देख लीजिए, रिएक्शन करा लीजिए, प्लेटिनम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी तो प्लेटिनम क्लोराइड बन जाएगा, PtCl4 बन जाता है, यहाँ पर 4 से बैलेंस कर दिए। तो इसके ऊपर की भी हम लोग फिर लेयर को पोंछ देंगे और अंदर का शुद्ध प्लेटिनम का जो आपका जो धातु है, जो ज्वेलरी थी, वो अच्छी सी चमक के निखर कर आ जाती है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था ये जो वीडियो, छोटा सा जरूर था लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। आपको आशा है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर डालिएगा, और लाइक तो आपका मुझे बहुत ही अच्छे तरह से मोटिवेट करने वाला है। तो दोस्तों अगला वीडियो भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।